हेलो स्टूडेंट, हेमंत सर इज हियर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरोजन के प्रिवेंशन के बारे में। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन आवर प्रीवियस वीडियो व्हाट इज कोरोजन। सो व्हाट इज कोरोजन? इट इज द स्लोएस्ट प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स due to the effect of air and moisture is called as corrosion. Along with air and moisture, there are some other gases that also causes corrosion to the metals like carbon dioxide, sulfur dioxide, etc. Okay, so let's start the prevention of. There are some method which is used for the prevention of metal from corrosion. So among them we have the first method called galvanizing method. The first method is galvanizing method. So in galvanizing method, a thin layer of zinc metal is applied over another metals like ferrous and iron to prevent them from corrosion. But as time passes, आपने देखा होगा जो आयरन नेल्स आते हैं, पिन्स आते हैं, they are coated with zinc metal. Okay, so as time passes, जैसे अगर हम बात करें आयरन नेल्स की, तो आयरन नेल्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। सो आयरन नेल्स एक्चुअल में इनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? जिंक की होती है। इट इज द आयरन नेल एंड इसके ऊपर में कोटिंग होती है किसकी? जिंक की। तो क्या होता है? एज टाइम पासेस द शाइनिंग ऑफ दिस नेल्स और पिन्स लूजेस। इनकी जो शाइनिंग होती है वो लूज हो जाती है बिकॉज जिंक आल्सो रिएक्ट्स विथ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग के फैक्टर लाइक एयर एंड मॉइस्चर से जिंक भी क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और पहले जिंक कोरोड होगा, देन आयरन नेल्स का कोरोजन स्टार्ट होता है। ओके, सो जब भी अगर हमको आयरन को प्रिवेंट करना है बाय यूजिंग द गैल्वेनाइजिंग मेथड, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर अप्लाइंग द थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन। ओके, सो यहाँ पर हमारे जो आयरन है वो प्रिवेंट हो जाएगा फॉर सम टाइम ओनली। Okay, because as the time passes, zinc also reacts with the factor of surrounding like air and moisture, and it also get degraded. Then after degradation of zinc, then the degradation, that is corrosion of iron, gets started. Okay, so it is not the permanent process to prevent iron from the corrosion. Okay, so this is all about galvanizing. So galvanizing क्या होती है? किसी भी मेटल के ऊपर लाइक आयरन, स्टील एक्सेट्रा, इनके ऊपर एक जिंक की थिन लेयर को अप्लाई करना ही गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड विल बी टिनिंग। सो इन टिनिंग प्रोसेस अ थिन लेयर ऑफ मोल्टेन टिन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इट इज एसएन। टिन का फॉर्मूला होता है एसएन। ठीक है, सो किसी भी मेटल के ऊपर मोल्टेन टिन की एक थिन लेयर को अप्लाई करना टू प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम इट्स कोरोजन इज कॉल्ड एज टिनिंग प्रोसेस। व्हाट इज टिनिंग प्रोसेस? द थिन लेयर ऑफ मोल्टेन टिन इज अप्लाइड ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोरोजन इज कॉल्ड एज टिनिंग प्रोसेस। ओके, so now next method we are going to understand. The next method is anodizing. So in anodizing process what we are doing basically, if the like we are taking aluminum metal, सो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम के ही ऑक्साइड की एक थिक लेयर को फॉर्म कर देना इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। ओके, सो सपोज दिस इज द मेटल, दिस इज द एल्यूमिनियम और कॉपर मेटल। अब हमने क्या किया? इसके ऊपर इट इज एल्यूमिनियम और इसी के सरफेस के आउटर सरफेस के ऊपर हमने Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की ही लेयर को फॉर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ एनोडाइजिंग प्रोसेस। बाय वी कैन से बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। किसी भी मेटल पर उसी मेटल के ऑक्साइड की एक थिक लेयर को फॉर्म कर देना इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग प्रोसेस।
हियर, अब यहाँ पर जो मेटल का ऑक्साइड है ये कैसा है, सराउंडिंग के जो फैक्टर्स है लाइक एयर मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स पहले ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये जो है ये मेटल है और ये हो गया सराउंडिंग। सो मेटल और सराउंडिंग के बीच में ये एक बैरियर का काम करता है। ओके, Al2O3 नथिंग बट द एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जो एल्यूमिनियम मेटल और सराउंडिंग के जो फैक्टर्स है उनके बीच में एक बैरियर का काम करता है, जिसके कारण एयर और मॉइस्चर डायरेक्टली मेटल के कांटेक्ट में नहीं आते, जिसके कारण हमारी मेटल प्रिवेंट हो जाती है फ्रॉम द कोरोजन। ओके, सो व्हाट इज एनोडाइजिंग प्रोसेस? इट इज द प्रोसेस इन विच metals are coated with the thick layer of their oxide to prevent them from the further corrosion is called as anodizing process, and this process takes place with the help of electrolysis. Okay, so these are the three methods that we have understood. Now we will move further for the next process. So now we will check the next method of prevention of the metal from corrosion. Okay, so the next method is electroplating. Electroplating. So in electroplating method, what we are doing? We are coating the less reactive metal, a thin layer of less reactive metal over the surface of highly reactive metals is called as electroplating, and this process is done with the help of electrolytic cell. Okay, it is as similar as the previous anodizing, but in anodizing we are using the metal over the thin layer of metal oxide over the metal, but here we are doing? We are coating a thin layer of less reactive metal over highly reactive metal to prevent it from the corrosion, and this method is done with the help of electrolysis process. That's why this method is called as electroplating. Okay, next example, and which is very versatile and useful. Okay, which one? It is alloying. Okay, so alloy is nothing but the homogeneous mixture of two or more metal or metal along with non-metal is called as alloy, and this process is called as alloying. Okay, अब यहाँ पर क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा मेटल को अगर हम डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो उनका कोरोजन एज कंपेयर टू द प्योर मेटल डिक्रीज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज alloying. Like take an example of brass and like take an example of bronze. Okay, so bronze is nothing but the alloy of 90% of copper and 10% of tin. तो यहाँ पर 9:1 के रेशो में हम कॉपर और टिन को मिक्स करते हैं एट देयर मोल्टेन स्टेट to form their homogeneous alloy which is less corrosive than original metal of pure metals. Okay, another example we have stainless steel. Stainless steel को हम SS भी कहते हैं. Okay, so what is SS? It is the stainless steel which has 74% of iron, 18% of chromium and 8% impurity of iron. 8% impurity of carbon. Then these three different, there are two metals and one is non-metal. When we will form the homogeneous mixture of all these three, that the resultant alloy will be the stainless steel. Okay, and see, iron is the wrought iron which is very very corrosive, but the stainless steel is not corrosive. It is corrosive but very very less corrosive than the iron. ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने थ्री डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स किया है. इन प्रोपोर्शन को हम चेंज करके वी कैन फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील. ओके, सो स्टेनलेस स्टील इज द होमोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर या अलॉय बोलेंगे ऑफ द 74% ऑफ आयरन, then 18% of chromium and 8% of carbon. Okay, so here two metals and one non-metal is present. Okay, then the resultant alloy is called as stainless steel. Okay, so if any metal which is made alloy with the mercury,
एंड वी नो मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है बेटा? इट इज Hg, इट इज मरकरी एंड इट इज प्रेजेंट एट अ लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर में मरकरी क्या होता है? इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में। ओके, सो हम किसी भी मेटल को जब हम मरकरी के साथ में मिक्स करते हैं देन द रिजल्टेंट अलॉय इज कॉल्ड एज अमालगम। क्या बोलते हैं उसको? अमालगम। सो व्हाट इज अमालगम? इट when the mercury is used as a metal to form the alloy, then the alloy is called as amalgam. Okay, याद रहेगा? Okay. Few examples of amalgams are sodium amalgam, then we have the zinc amalgam, silver amalgam which are used with the dentist first. वो पहले डेंटिस्ट लोग सिल्वर के अमालगम का यूज करते थे एंड द गोल्ड अमालगम विच इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड आल्सो। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द प्रिवेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर कोरोजन। ओके, सो स्टूडेंट हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर आल्सो कॉल्ड मेटलर्जी। सो आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में या फिर टुमारो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नोट्स भी सेंड करने वाला हूं। ओके, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रीडिंग। ओके, सो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायोलॉजी का सेक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।